हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का ऑल फील्ड कमांड चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण ट्रांजिस्टर के बारे में जानेंगे जो कि टेलीविज़न सेट में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये जो आप दो ट्रांजिस्टर देख रहे हैं, तो इनको हम लोग पावर ट्रांजिस्टर बोलते हैं। ये काफ़ी पावरफुल काम करते हैं। टेलीविज़न सेट में जब इनका प्रयोग किया जाता है तो ये काफ़ी पावरफुल काम करते हैं। कई ट्रांजिस्टरों का काम ये अकेले करते हैं, इसलिए इनको पावर ट्रांजिस्टर के नाम से जानते हैं। पावर ट्रांजिस्टर आप देखिएगा कि एक पावर सप्लाई में लगा होता है और एक हॉरिजॉन्टल आउटपुट सेक्शन में लगा होता है। तो जो हॉरिजॉन्टल आउटपुट सेक्शन में जो पावर ट्रांजिस्टर लगा होता है और जो पावर सप्लाई में जो पावर आउटपुट ट्रांजिस्टर लगा होता है, दोनों ट्रांजिस्टरों का आंतरिक बनावट अलग अलग होता है। तो आंतरिक बनावट चूँकि इंटरनल जो स्ट्रक्चर उनका जो अलग होता है, तो उनका जांच भी अलग ढंग से करते हैं। तो सबसे पहले पावर ट्रांजिस्टर जो पावर सप्लाई में लगाए जाते हैं उसके हम लोग जांच समझेंगे। उसके बाद हॉरिजॉन्टल सेक्शन में लगने वाले पावर ट्रांजिस्टर की जांच समझेंगे। तो देखिए, ये पावर सप्लाई में लगने वाला ट्रांजिस्टर है। इसका जांच हम लोग कैसे करते हैं, तो इसके बारे में मैंने पहले बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ मैं कि किस प्रकार से जांच करते हैं। तो इस ट्रांजिस्टर को समझने के लिए जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन में लगा हुआ है जो आपका पावर ट्रांजिस्टर होता है, उसको समझने से पहले इस ट्रांजिस्टर के बारे में आपको समझना जरूरी है। क्योंकि जब तक ये जो है पावर सप्लाई में लगे हुए ट्रांजिस्टर को आप नहीं समझेंगे तो हॉरिजॉन्टल सेक्शन में लगा हुआ ट्रांजिस्टर के भी बारे में आप जो है भली भांति नहीं समझ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मल्टीमीटर को हम लोग डायोड के रेंज में फिट कर देंगे, यानी कि कंटिन्यूटी के रेंज में। ये डायोड यानी कंटिन्यूटी के रेंज, इसमें मल्टीमीटर को फिट कर दिए हैं। फिट करने के बाद इस ट्रांजिस्टर का ये बेस होता है, यह बेस होता है, यह कलेक्टर होता है और ये मीटर होता है। और ये चूँकि एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है तो इसके बेस पर रखते हैं लाल तार और एमीटर कलेक्टर पर रखेंगे काला तार। तो इसके मल्टीमीटर के मॉनिटर पर नंबर शो करना चाहिए। तो आइए देखते हैं, इसके बेस पर रखेंगे लाल तार और एमीटर कलेक्टर पर रखेंगे काला तार, तो नंबर शो करना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि नंबर शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए, यहाँ पर रखें तो नंबर शो किया। लाल से जब नंबर शो कर दे, ट्रांजिस्टर का बेस हुआ, कलेक्टर हुआ, एमीटर हुआ, तो बेस पर रखेंगे लाल तार और एमीटर कलेक्टर पर रखे काला तार, नंबर शो किया। जब तार को पलट कर चेक करेंगे, यानी कि अब इसके बेस पर अगर काला तार रख करके चेक करेंगे तो नंबर शो नहीं करना चाहिए। तो देख रहे हैं कि नंबर शो नहीं कर रहा, इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर जो है सही बतला रहा है। और दूसरी बात ये कि ये कलेक्टर और एमीटर को किसी भी परिस्थिति में कंटिन्यूटी नहीं बतलाना चाहिए। तो देखते हैं कि ये दोनों लेग्स पर जो है मल्टीमीटर का तार रखे, किसी प्रकार का कंटिन्यूटी नहीं शो कर रहा है। कंटिन्यूटी का अर्थ होता है संबंध शो नहीं कर रहा है ये दोनों। और इसको पलट कर भी चेक करेंगे तो भी देखेंगे कि यह कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा है, यानी कि संबंध शो नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से ये पावर ट्रांजिस्टर की हम लोग जांच कर ले, जो कि पावर सप्लाई में लगा होता है। अब रह गया कि हॉरिजॉन्टल सेक्शन में जो ट्रांजिस्टर लगा होता है उसका आंतरिक बनावट कुछ इस ट्रांजिस्टर से अलग होता है। उसको हम लोग डीआर ट्रांजिस्टर बोलते हैं, इसको बोलेंगे विदाउट डीआर। क्यों इसको विदाउट डीआर बोलेंगे? क्योंकि इसके अंदर डायोड और रेजिस्टेंस का प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए इसको विदाउट डीआर ट्रांजिस्टर बोलते हैं। और अब हम लोग जो चेक करेंगे वो ट्रांजिस्टर होता है हॉरिजॉन्टल सेक्शन में लगने वाला, हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर कहलाता है। इसको ये भी पावर ट्रांजिस्टर होता है। इसके अंदर डायोड और रेजिस्टेंस लगे होते हैं। तो जरा इसको हटाते हैं और इसको हम लोग देखेंगे। इस ट्रांजिस्टर में इस तरीके का डायोड भी लगा होता है और साथ ही साथ इस तरीके का रेजिस्टेंस भी लगा, तो लो वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा होता है और एक डायोड लगा होता है। अब कहेगा कि ये क्यों लगा दिया जाता है? तो इस ट्रांजिस्टर के सेफ्टी के लिए, जो कि हम आने वाले वीडियो में बताएंगे किस प्रकार से ये जो है दोनों सेफ्टी का काम करेंगे, इसके बॉडीगार्ड के रूप में ये जो है दोनों जो है पुर्जे जो है काम करते हैं। तो इस ट्रांजिस्टर के सेफ्टी के लिए हॉरिजॉन्टल सेक्शन में लगने वाला ट्रांजिस्टर के साथ है डायोड और रेजिस्टेंस इंटरनली लगा दिया जाता है, इसके अंदर ही लगा दिया जाता है, इस ट्रांजिस्टर के अंदर ही लगा दिया जाता है। तो अब रह गया कि जैसे कि इसको, इस ट्रांजिस्टर को जो हम लोग पहले जांच किए, तो ठीक उसी प्रकार से इसको भी जांच करेंगे। लेकिन अब इसमें क्या होता है कि ये ट्रांजिस्टर का बेस है, कलेक्टर है, एमीटर है। तो ट्रांजिस्टर के बेस और इमीटर के बीच में रेजिस्टेंस लगा होता है, लो वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा होता है। कहाँ लगा होता है? तो ट्रांजिस्टर के यह बेस और इमीटर के बीच में रेजिस्टेंस लगा। जैसे मान लीजिए कि लो वैल्यू का रेजिस्टेंस है और इसको जब हम लोग चेक करेंगे ना, तो हम लोग का जो है कंटिन्यूटी शो करेगा। तो देखिए, यहाँ पर देखिए कंटिन्यूटी शो कर रहा है। और पलट कर भी चेक करेंगे तो कंटिन्यूटी शो करेगा।
ये कंटिन्यूटी शो करेगा। तो आइए पलट करके भी चेक कर रहे हैं, तो ये कंटिन्यूटी शो करना चाहिए इसको। तो ये देखिए कंटिन्यूटी, क्योंकि रेजिस्टेंस में जो है आपको जैसे भी चेक करना है चेक कीजिएगा तो कंटिन्यूटी शो करेगा। तो ये देखिए ये रेजिस्टेंस हो गया, और रेजिस्टेंस को जो है ऐसे चेक करते हैं, कंटिन्यूटी शो कर रहा है मल्टीमीटर के द्वारा। और इसको पलट करके भी चेक करेंगे, ऐसे चेक किए तो भी कंटिन्यूटी शो किया। तो ये कंटिन्यूटी शो इसको करना चाहिए। तो देखते हैं कि कंटिन्यूटी, थोड़ा सा मल्टीमीटर का तार को ठीक से फिट करेंगे और देखेंगे कि कंटिन्यूटी शो कर रहा है। उलट करके भी चेक करेंगे तो भी कंटिन्यूटी इसको शो करना चाहिए। तो ये कंटिन्यूटी शो कर रहा है। तो ये कहाँ लगा होता है? तो ट्रांजिस्टर के ये बेस और इमीटर के बीच लगा होता है। तो बेस इमीटर के बीच लगा होता है, तो अब इसमें जब आप चेक कीजिएगा बेस इमीटर के साथ है, जब इसको, क्योंकि अंदर लगा होता है, बाहर सबको लगाने की आवश्यकता नहीं है, अंदर ही लगा होता है। तो अब इसको जब आप लोग चेक कीजिएगा, जब इसको हटा देते हैं और ये समझाने के लिए बताएं कि यहाँ से यहाँ लगा होता है, तो अब ये दोनों को चेक करेंगे तो ये कंटिन्यूटी शो करेगा। क्योंकि रेजिस्टेंस लगा है तो दोनों तरफ से कंटिन्यूटी शो करेगा। तो ये देखिए दोनों तरफ से कंटिन्यूटी शो करेगा किया, यानी कि तार को जैसे भी पलटिए यहाँ पे तो इमीटर और बेस कंटिन्यूटी शो करेंगे, क्योंकि इसके अंदर रेजिस्टेंस लगा होता है। ये बेस और इमीटर के बीच में लगा दिया जाता है। और अब हम लोग जानेंगे कि इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर और इमीटर के साथ है डायोड जो है इंटरनली लगा दिया जाता है, जबकि साधारण जो पावर सप्लाई में लगने वाला जो ट्रांजिस्टर होता है वो जो है उसके अंदर किसी प्रकार का डायोड नहीं लगा होता है। तो हम लोग चेक किए कि इस साधारण पावर सप्लाई में लगने वाला ट्रांजिस्टर का इमीटर कलेक्टर, चाहे वो ऐसे चेक कीजिए चाहे वो ऐसे चेक कीजिए, इमीटर कलेक्टर किसी भी परिस्थिति में आपको कंटिन्यूटी शो नहीं करना चाहिए, यानी कि मल्टीमीटर के मॉनिटर पर नंबर शो नहीं करना चाहिए। लेकिन हॉरिजॉन्टल आउटपुट के रूप में जो ट्रांजिस्टर लगा होता है उसके लिए सेफ्टी के लिए क्या होता है कि इसके कलेक्टर और इमीटर के साथ डायोड लगा होता है। इस प्रकार का डायोड जो है इसके कलेक्टर इमीटर के साथ लगा होता है। तो डायोड का जो यहाँ पर रंग का धारी है वो इधर रहेगा, यानी कि कैथोड जो है यहाँ रहता है, कलेक्टर पर रहता है, और एनोड जो होता है डायोड का वो यहाँ रहता है। और जब जैसे डायोड को हम लोग जाँच करते हैं, जैसे इस डायोड को जाँच करके देखते हैं कि इसके एनोड कैथोड पर रखते हैं काला तार, और एनोड जो है यह ये वाला एनोड है जिस पर रंग का धारी है उसको कैथोड बोलते हैं। जब चेक करेंगे तो नंबर शो करना चाहिए, मल्टीमीटर में नंबर शो करना चाहिए। देखिए हमें नंबर शो कर रहा है, लेकिन डायोड को जब पलट कर चेक करेंगे तो उस स्थिति में नंबर शो नहीं करना चाहिए। यानी कि कैथोड पर अगर लाल तार रखते हैं और एनोड पर अगर काला तार रखते हैं तो नंबर शो नहीं करेगा मल्टीमीटर में, और अगर कैथोड पर काला तार रखते हैं और एनोड पर रखते हैं लाल तार तो नंबर शो करना चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार से क्या होता है कि इसके थोड़ा सा इसके लेग को थोड़ा सा इसके लेग के डिस्टेंस को दूर करेंगे, क्या होता है कि इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर और इमीटर के साथ अंदर इंटरनली डायोड लगा दिया जाता है। तो जब डायोड लगा देंगे तो अब इसमें क्या होगा कि जब इसको मान के चलिए कि इसके अंदर डायोड लगा हुआ है, तो जब डायोड लगा होगा तो क्या होगा कि एक तरफ से नंबर शो करेगा, एक तरफ से नंबर शो नहीं करेगा। तो इसको चेक करते हैं, क्योंकि यह जो है कैथोड है, ये डायोड का कैथोड है, तो कैथोड पर रखते हैं काला तार और जो है एनोड पर रखता है लाल तार, तो नंबर शो किया इसमें। तो ठीक उसी प्रकार से, क्योंकि कैथोड इधर लगा होता है, एनोड इधर लगा होता है, तो इसके कैथोड यानी कि इसे कलेक्टर पर रखेंगे काला तार और मीटर पर रखेंगे लाल तार, तो यहाँ पर नंबर शो करना चाहिए। लेकिन तार को जब पलट करके चेक करेंगे तो नंबर शो नहीं करना चाहिए। अगर नंबर शो करता है तो ये मान के चलिए कि ये ट्रांजिस्टर खराब है। तो चूँकि इसके अंदर डायोड लगा होता है, क्योंकि ये डी.आर ट्रांजिस्टर है, डी.आर उसे बोलेंगे जिसके अंदर डायोड और आर का मतलब है रेजिस्टेंस और डी का मतलब है डायोड। तो ये चूँकि डी.आर ट्रांजिस्टर है तो इसलिए जो है ये जो है एक तरफ से नंबर शो करेगा और एक तरफ से नंबर शो नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों के साथ डायोड लगा होता है। डायोड का कैथोड यहाँ लगा होता है, एनोड यहाँ लगा होता है, तो इसलिए जो है यहाँ पर काला तार, यहाँ पर लाल तार रखेगा तो नंबर शो करेगा, और जब पलट कर चेक करेंगे तो नंबर शो नहीं करेगा। साथ ही साथ ये इमीटर और कलेक्टर में चूँकि रेजिस्टेंस लगा होता है तो दोनों तरफ से नंबर शो करना चाहिए। लो वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा होता है इसलिए बीप की आवाज़ भी आपको प्राप्त होगी। अब रहा कि जांच, और क्या जांच करते हैं इसमें? तो जैसे इसमें जांच किए थे कि इस मल्टीमीटर के बेस पर हम लोग काला तार रख करके, ये जो है पावर सप्लाई में लगने वाला जो ट्रांजिस्टर है इसके बेस पर काला तार रखते हैं तो ये दोनों से नंबर शो करता है। इसके बेस पर लाल तार रखते हैं तो नंबर शो करता है, काला से नंबर शो नहीं करता है। तो यहाँ पर देखिए इसके बेस पर रखेंगे लाल तार तो नंबर शो कर रहा है, ठीक है, लेकिन काला से नंबर शो नहीं कर रहा है। ये पावर सप्लाई में लगने वाला ट्रांजिस्टर, इसमें भी जस्ट उसी तरीके से करेगा कि काला से नंबर शो इसको नहीं करना चाहिए, काला से इससे नंबर शो नहीं करना चाहिए। तो देखिए कलेक्टर से नंबर शो नहीं कर रहा है, लेकिन इमीटर से नंबर शो करेगा, क्योंकि यहाँ से रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसलिए इमीटर से नंबर शो करेगा।
फिर कलेक्टर से नहीं शो करेगा। जैसे कि इसमें हम लोग चेक किए थे कि इसके बेस पर रखे कौन तार, तो काला तार, तो इसमें नंबर शो नहीं करना चाहिए, इसमें नंबर शो नहीं करना चाहिए, तो इसमें भी नंबर शो नहीं करना चाहिए और इसमें भी नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि रेजिस्टेंस लगा इसलिए नंबर शो किया। दूसरी बात है कि अब लाल तार से चेक किए थे इसमें, इस ट्रांजिस्टर में, ये पावर सप्लाई में लगना ट्रांजिस्टर है, इसके अंदर ना रेजिस्टेंस लगा होता है ना डायोड लगा होता है इंटरनली। तो उस स्थिति में जब इसके बेस पर लाल तार रखेंगे तो देखिए ये दोनों पर नंबर शो कर रहा है, तो इसमें भी दोनों पर नंबर शो करना चाहिए। तो ये चेक करते हैं, तो इस पर भी नंबर शो कर रहा ना, लेकिन इस पर नंबर शो करेगा असल से बीप की वजह, क्योंकि यहाँ पर लो वैल्यू का रेजिस्टेंस भी लगा होता है, इसलिए यहाँ पर नंबर भी शो करेगा और साथ ही साथ बीप की वजह, क्योंकि यहाँ से यहाँ रेजिस्टेंस लो वैल्यू का लगा होता है, तो इसलिए यह। इस प्रकार से हम लोग ये जो है हॉरिजॉन्टल सेक्शन ट्रांजिस्टर की जांच किस प्रकार से करेंगे और पावर सप्लाई में लगे हुए ट्रांजिस्टर की जांच किस प्रकार से करेंगे, आशा है कि आपको समझ में आ गई होगी। साथ ही साथ एक और ट्रांजिस्टर जो है हॉरिजॉन्टल सेक्शन में लगाया जाता है, जो कि आपका ड्राइवर ट्रांजिस्टर होता है, जो कि इस प्रकार का ट्रांजिस्टर होता है। ड्राइवर ट्रांजिस्टर में क्या होता है कि ये ट्रांजिस्टर का बेस होता है। आमतौर पर ड्राइवर ट्रांजिस्टर में बहुत से नंबर का ट्रांजिस्टर लगाए जाते हैं, लेकिन आमतौर पर आप जो है आप 22-29 ट्रांजिस्टर का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि काफ़ी प्रचलित ट्रांजिस्टर होता है और किसी भी सेट में आप लगा सकते हैं 22-29 ट्रांजिस्टर, यानी कि 22229। तो इस ट्रांजिस्टर का यह बेस होता है, यह कलेक्टर होता है, ये मीटर होता है, यह बेस कलेक्टर मीटर। तो जैसे इस ट्रांजिस्टर की जांच किए थे कि बेस पर रखेंगे काला तार और मीटर कलेक्टर पर रखेंगे लाल तार, नंबर शो नहीं करना चाहिए। लाल तार रखेंगे बेस पर और मीटर कलेक्टर पर काला तार रखेंगे तो नंबर शो करना चाहिए। ठीक जस्ट उसी प्रकार से इसमें जांच करेंगे, ये ट्रांजिस्टर के बेस पर रखेंगे हम लोग जो है काला तार, तो नंबर शो नहीं करना चाहिए। तो ये इसके बेस पर रखेंगे काला तार, रखे इसके बेस पर, और मीटर कलेक्टर पर रख रहे हैं लाल तार, नंबर शो नहीं कर रहा है। लेकिन तार को जब पलट कर चेक करेंगे, बेस पर रखेंगे लाल तार, अभी देखिए इसके बेस पर रख रहे हैं कौन तार, तो लाल तार रखे इसके बेस पर, और मीटर कलेक्टर पर रखेंगे काला तार, तो देखिएगा कि इसमें नंबर शो करना चाहिए। तो देखिए नंबर शो कर रहा है, फिर यहाँ भी नंबर शो करना चाहिए, तो ये नंबर शो मल्टीमीटर में हो रहा है। और साथ ही साथ इमीटर कलेक्टर, जैसे इसके इमीटर कलेक्टर चेक किए थे तो कंटिन्यूटी नहीं शो करना चाहिए किसी भी परिस्थिति में, ठीक उसी प्रकार से इसके इमीटर और कलेक्टर को किसी भी परिस्थिति में आपस में कंटिन्यूटी शो नहीं करना चाहिए। तो देखिए ये ट्रांजिस्टर का आपका ये इमीटर है ये, और ये क्या हुआ, तो ट्रांजिस्टर का आपका कलेक्टर हो गया, तो ये नंबर शो नहीं कर रहा है। और तार को पलट करके भी चेक करेंगे तो भी नंबर शो नहीं करना चाहिए। तार को पलट करके भी चेक करेंगे तो भी नंबर शो नहीं करना चाहिए। तो ये चेक करते हैं, यहाँ पर रख करके नंबर शो, यानी कहने का मतलब है कि इस ट्रांजिस्टर का जो है आपका जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर के रूप में जो लगाया जाता है ड्राइवर सेक्शन में, तो इसमें जो है इसके इमीटर या कलेक्टर और इमीटर है, इसको किसी भी परिस्थिति में नंबर शो नहीं करना चाहिए। वो तार को पलट कर चेक कीजिए, चाहे जैसे भी चेक कीजिए, तो इसको नंबर शो नहीं करना चाहिए। जबकि बेस या जो बेस है काला से नंबर शो नहीं करेगा, लेकिन लाल से नंबर शो करेगा। तो आइए इसके बेस पर रखेंगे काला तारा, चेक किए नंबर शो नहीं कर रहा है, जबकि पलट कर चेक करेंगे तो यह नंबर शो करना चाहिए। तो आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आप जो है ट्रांजिस्टर के बारे में समझ गए होंगे कि जो है जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन में ट्रांजिस्टर होता है उसकी जांच कैसे करेंगे, और जो पावर सप्लाई में लगा हुआ ट्रांजिस्टर होगा उसकी जांच कैसे करेंगे। या जो है कभी कभी ऐसा होता है कि हॉरिजॉन्टल सेक्शन में लगने वाला ट्रांजिस्टर और पावर सप्लाई में लगने वाला ट्रांजिस्टर आपस में जो है मिल जाते हैं, मिक्स कर जाते हैं। तो आपको इस अगर जाँच मालूम होगा तो आसानी पूर्वक आप जो है उसको निकाल सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच जो आपने जो इस वीडियो को वॉच किया, और हम चाहेंगे कि आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।